जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता पार्वती द्वारा भगवान शंकर को प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण पूछना। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाता है और वे दोनों सुखपूर्वक कैलाश पर रहने लगते हैं और फिर उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है जो तारकासुर का वध करते हैं। अब आगे माता पार्वती जो है भगवान शंकर से प्रश्न पूछती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में। उनके मन में भक्ति भावना है, श्री रामचंद्र जी के विषय में प्रश्न पूछती है, क्योंकि माता पार्वती जी के मन में अब भक्ति भावना है। पिछले जन्म में जब वो सती थी तब वे श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को नहीं जानती थी, लेकिन अब इस जन्म में माता पार्वती जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जान गई। तब जो है वो अब शंकर जी से, भगवान शंकर जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण पूछती है। तो सबसे पहले तो माता पार्वती ये प्रश्न करती है शंकर जी से कि जिस राम को, हे स्वामी, जिस राम को आप जो है निरंतर जपते हैं, जिस राम का आप ध्यान लगाते हैं, जिस राम के प्रति आप जो भक्ति भावना प्रकट करते हैं और जिस राम के प्रभाव से काशी में मरने वाले को भी आप मुक्ति देते हैं, वो राम और एक वो राम जिस राम को मैंने पिछले जन्म में जब सती रूप में थी तो वन में जो है विचरते हुए देखा, स्त्री के वियोग में विचरते हुए देखा, वो राम, क्या ये दोनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? ध्यान से समझिएगा दर्शकों कि माता पार्वती जो है प्रश्न कर रही है कि जिस राम को आप निरंतर जपते हैं, जिस राम के प्रभाव से आप काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं, वो राम और जिस राम को मैंने सती रूप में वन में विचरते हुए देखा, जब मैं सती रूप में थी पिछले जन्म में, तो जिस राम को मैंने स्त्री के वियोग में विचरते हुए वन में भटकते हुए देखा, अर्थात वो राम जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, वो राम, क्या ये दोनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो माता पार्वती का ये पहला प्रश्न होता है। तो भगवान शिव जी जो हैं समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो दोनों राम हैं वो अलग अलग नहीं है। जिस राम को तुम दो अलग अलग बता रही हो वो दोनों राम एक ही हैं, अलग अलग नहीं रहे हैं। अयोध्या के जो राजकुमार हैं जो वन में विचर रहे हैं, स्त्री के वियोग में वन में विचर रहे हैं, वो राम, और जिस राम को मैं जो है निरंतर जपता हूँ, जिस राम का मैं ध्यान करता हूँ, जिस राम के प्रभाव से मैं काशी में मरने वालों को भी मुक्ति देता हूँ, ये दोनों राम अलग अलग नहीं है, ये दोनों राम एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे माता पार्वती की शंका का समाधान भगवान शंकर करते हैं। जिस राम को मैं घट के भीतर जपता हूँ वो राम जो है निर्गुण रूप में है, और जब वही निर्गुण रूप राम जो है, परमात्मा जो है, अवतार लेते हैं तो शरीर के रूप के साथ प्रकट होते हैं तो वो सगुण रूप में आ जाते हैं। तो हैं तो वो दोनों एक ही, बस अलग अलग तुमको दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि बर्फ और पानी दोनों है तो पानी तत्व ही, लेकिन बर्फ जो है कठोर रूप में है और पानी जो है तरल रूप में है तो दोनों एक ही, दोनों तत्व रूप में पानी ही है। उसी प्रकार भगवान शंकर जी जो है समझाते हुए कहते हैं कि वो राम जो अयोध्या के राजकुमार हुए हैं, जिन्होंने अवतार लिया है, वे जो है शरीर रूप में है, सगुण रूप में है, और जिस राम को मैं निरंतर भजता हूँ, जिसका ध्यान करता हूँ, वे निर्गुण रूप में है, बिना शरीर के हैं तो दोनों एक ही, लेकिन जो है अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर माता पार्वती की शंका का समाधान करते हैं। और इस तरह जो है याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी से कहते हैं कि जो प्रश्न भरद्वाज जी ने वही प्रश्न किया था कि क्या अयोध्या के राम और जिस राम को भगवान शंकर जपते हैं वे दोनों एक हैं या अलग अलग। तो इस तरह भरद्वाज जी को भी उनका उत्तर
मिल जाता है। और यह जो चर्चा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के बीच में चल रहा है, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान से श्रवण करते आ रहे हैं, पिछले व्याख्यान से हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। तो इस तरह भारद्वाज जी को उनका उत्तर मिल जाता है कि दोनों राम अलग अलग नहीं हैं, दोनों राम एक ही हैं, एक सगुण रूप में है और एक निर्गुण रूप में है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही सगुण और निर्गुण की भेद बताते हुए ये कहते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव वही मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलख अघ जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण है, निराकार है और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप हो जाता है। वही परमात्मा जो है, जो निर्गुण है, तत्व रूप में सर्वव्यापी है, सब जगह विराजमान है, वो परमात्मा, वो राम, वही राम जो है जब अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं तो सगुण रूप में सशरीर अर्थात शरीर के साथ प्रकट होते हैं। यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि मैं जो है तत्व रूप में तो निर्गुण हूँ, सब जगह विराजमान हूँ, लेकिन अपनी भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं जो है सगुण रूप में शरीर के रूप में प्रकट होता हूँ। तो इस तरह माता पार्वती को भगवान शंकर समझाते हुए कहते हैं और याज्ञवल्क्य जी जो है भारद्वाज जी को समझाते हुए कहते हैं कि दोनों राम एक ही है, एक सगुण रूप में है, एक निर्गुण रूप में है, लेकिन दोनों हैं तो एक ही। अब आगे माता पार्वती जो है दूसरा प्रश्न करती है भगवान शंकर से कि जब वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह विराजमान है, तो वो क्यों जो है इस संसार में प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं इस संसार में, ऐसा जो है माता पार्वती प्रश्न करती है। तो भगवान शंकर जी जो है उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे तो उस परमात्मा के अवतार के अनेकों कारण हैं, उस परमात्मा के शरीर रूप में प्रकट होने की, इस पृथ्वी में आने के अनेकों कारण हैं, फिर भी उनमें से कुछ कारणों को मैं तुम्हें समझाकर कहूँगा। तो भगवान शंकर जो है पहला कारण बताते हैं उस परमात्मा के अवतार होने का, इस पृथ्वी लोक में आने का, कि हे पार्वती, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का विनाश होता है, तब जो है वो परमात्मा, वो राम जो तत्व रूप में सब जगह है, निर्गुण रूप है, निराकार है, वे जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और इस संसार में जो फैल रही अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, इस पृथ्वी लोक में प्रकट होते हैं। ये पहला कारण जो है भगवान शंकर माता पार्वती को बताती है। और जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दर्शकों कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं जो है अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जो है प्रकट होता हूँ, अपने इस रूप को, अपने इस सगुण रूप को देह रूप में रचता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी और कहते हैं कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में अपने रूप को प्रकट करता हूँ। हर युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, हर युग में जो है मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण भी जो है अर्जुन को गीता में समझाते हैं। तो इस तरह शंकर जी जो है माता पार्वती को प्रभु के अवतार का पहला कारण बताते हैं। वहीं दूसरे कारण में ये दूसरा कारण देते हैं कि उनको प्रभु को श्री राम के रूप में, त्रेता युग में प्रभु श्री राम को अवतार
लेकर इस कारण से भी आना पड़ा। उनके अवतार का दूसरा कारण ये भी है कि नारद मुनि के श्राप के कारण भी उन्होंने जो है अवतार लिया। अर्थात प्रभु जो है नारद मुनि के उस श्राप को स्वीकार करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उस नारद मुनि के उस श्राप को स्वीकार करते हैं और उस श्राप को जो है यथार्थ रूप में चित्रित करने के लिए भी वो अवतार लेते हैं। इस तरह दूसरा कारण भगवान शंकर जी बताते हैं। और तीसरा कारण ये भी बताते हैं कि जो है वृंदा के श्राप के कारण भी जो है भगवान विष्णु जो राम के रूप में अवतार लिए हैं, वृंदा जो है श्राप देती है। जालंधर की पत्नी वृंदा जो है भगवान विष्णु को श्राप देती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो है उनका शील भंग किया था। क्योंकि उस समय परिस्थिति वैसी थी जो भगवान विष्णु को ये करना पड़ा, क्योंकि जो है राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। और जो है वृंदा की पत्नी वृंदा की जो पति थी, वृंदा की जो पति थी जालंधर, पति था उनका जालंधर, वो जो है बहुत ही अत्याचार मचा रहा था। और वृंदा जो है सती नारी थी, तो उनके इस सतीत्व के कारण ही जालंधर की रक्षा हो रहा था। तो भगवान विष्णु ने उनकी इस सती के इस आचरण को भंग किया, ताकि जालंधर का जो रक्षा हो रहा है वो नष्ट हो जाए और देवता जो है सुखी हो जाए। और इस तरह से भगवान विष्णु ने वृंदा का शील हरण किया था, शील भंग किया था उस समय देश काल की परिस्थिति के अनुसार। तो वृंदा जो है श्राप देती है कि तुम भी जो है स्त्री के वियोग में ऐसा ही भुगतोगे, तुम भी स्त्री के वियोग में एक दिन व्याकुल होगे। तो इनको भी चित्रित करने के लिए, फलीभूत करने के लिए उनके श्राप को भगवान जो है राम के रूप में त्रेता युग में अवतार लेते हैं। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई में और भी लिखते हैं कि उनके अवतार के और भी कारण हैं। जैसे कैकेय नामक देश में एक प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ। तो वो राजा जो है किसी कारण से ब्राह्मणों के श्राप के कारण जो है राक्षस कुल में रावण के रूप में जन्म लेता है। त्रेता युग में रावण के रूप में जन्म लेता है। उनकी जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो जो है कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। और प्रताप भानु नाम के राजा का जो मंत्री था वो विभीषण के रूप में राक्षस कुल में तीनों भाई जन्म लेते हैं। तो रावण के जो अत्याचार था वो बहुत ही बढ़ गया था। तीनों लोकों में अत्यंत ही अत्याचार मचा रखे थे रावण ने। तो उस रावण रूपी राक्षस को मारने के लिए भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। तो और इसी तरह चौथा कारण ये भी बताते हैं कि मनु और शत्रुपा ने भी बहुत तपस्या किया था भगवान नारायण को, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने प्रकट होकर उन्हें जो है वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। जब मनु जी जो है, जब राजा दशरथ के रूप में अयोध्या में उनका राज्य होगा और शत्रुपा जो है कौशल्या के रूप में रानी होगी, तो मैं वो राजा रानी के घर में उनके पुत्र बन के राम रूप में अपने अंशों सहित प्रकट होऊंगा। अर्थात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये जो है अपने अंशों सहित मैं प्रकट होऊंगा। इस तरह से मुख्यतः 4-5 कारण जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारण है, जो भगवान शंकर जो है माता पार्वती को बता रहे हैं। तो इस तरह दर्शकों हमने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का क्या कारण है। जो वही प्रश्न जो है, जो प्रश्न पूछती है माता पार्वती कि उनके अवतार का क्या कारण है, वो हमने जाना। और सबसे मुख्य कारण तो यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब जो है वो परमात्मा जो है अपने स्वरूप को, अपने उस रूप को सगुण रूप में प्रकट होते हैं। सगुण रूप में प्रकट होकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। यही जो है उस परमात्मा के, उस राम के अवतार का मुख्य कारण हमें समझना चाहिए। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होता है, तब तब जो है वो परमात्मा जो है अपने उस रूप को रचते हैं, सगुण रूप में प्रकट होते हैं। तो वही जब रावण नाम का राक्षस हुआ जो अत्याचार मचा रखा था, तीनों लोकों में अत्याचार
कर रखा था। उसने देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सबको जो है सता रखा था। तीनों लोगों का राज्य हड़प लिया था और अधर्म की वृद्धि हो रही थी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस परमात्मा ने जो है भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने जो है राम के रूप में त्रेता युग में अवतार लिया। और उनकी जो पत्नी थी भगवान विष्णु की जो धर्म पत्नी माता लक्ष्मी, वो सीता रूप में प्रकट होती है, अवतार लेती है। और जो शेष नाग हैं जिस पर भगवान विष्णु सदा शयन किए रहते हैं क्षीर सागर में, वे शेष नाग जो है लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है। तो आगे की कथा हम जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म की कथा, रावण का अत्याचार जो है हम आगे की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। और इस तरह हमारा ये चर्चा जो है अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस लीला की ओर आगे बढ़ेगी। तो आप सभी लोग इसी तरह श्रवण करते रहिए। बहुत ही पवित्र अवसर है, पुण्य का अवसर है कि इसी समय जो है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है 22 जनवरी को। और वही इस उपलक्ष्य में हम लोग भी श्री रामचरितमानस रूपी ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं, इसमें डुबकी लगा रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसी तरह हम अपने धर्म को समझे, जाने और सही राह पर जो है चल सके, ताकि हमारे धर्म पर उंगली उठाने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिले। इस सनातन धर्म पर हमेशा से उंगली उठाने का कार्य किया जाता रहा है। तो दर्शकों, हम लोग जो है अपने सनातन धर्म की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम जो है अपने धर्म को भली भांति समझेंगे, जानेंगे। तो इसी तरह जो है हम सबको एकजुट होकर अपने धर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा हम अगली व्याख्यान में लेकर उपस्थित होंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। ओम तत्सत।